डू नॉट ट्रस्ट द टीचर। मैं क्लियर कहता हूं, मैं एडटेक फील्ड से हूं खुद। अगर मैं टेक्निकली बोलूं और थोड़े हार्ड अक्षरों में बोलूं, इट्स अनदर स्कैम दैट इज हैपनिंग विद यू। ये मैं भी आपके साथ कर रहा हूं, हर कोई कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज जो आपने, मैंने, सबने सुनी है। बहुत सारी बातें इसके बारे में सुन रहे हैं, पढ़ तो रहे, पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा जो पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। एआई का क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रॉब्लम्स उसकी वजह से आ रही है और उसके सॉल्यूशन क्या है, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा इसके बारे में। और ये वीडियो हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट है, चाहे वो बीकॉम में है, चाहे वो सीए कर रहा है, सीएमए कर रहा है, एसीसीए कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। हर कॉमर्स स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को जो है मैंने डिजाइन किया है। तो बड़े ध्यान से मेरी एक एक चीज को सुनिएगा। देखिए, आज के टाइम पर जो एजुकेशन आपको दी जा रही है कि सपोज अकाउंट्स में आपको कॉन्सेप्ट्स बता दिए, आपको क्वेश्चंस करवा दिए, आप एग्जाम के अंदर लिख के आ गए, आंसर आ गया। अगर मैं टेक्निकली बोलूं और थोड़े हार्ड अक्षरों में बोलूं, इट्स अनदर स्कैम दैट इज हैपनिंग विद यू। ये मैं भी आपके साथ कर रहा हूं, हर कोई कर रहा है, क्योंकि सिस्टम ऐसा, सिस्टम का ऐसा पार्ट है। क्योंकि ये जो दुनिया चल रही है ना एआई की, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। मैंने पिछले, आप देखेंगे 6 महीने से थोड़ी सी अपनी एक्टिविटीज को यूट्यूब पे कम किया, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल स्टडी कर रहा हूं और बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स के लिए प्लान आउट कर रहा हूं। पहले आइए जरा चीजों को समझते हैं। सबसे पहले इसका इम्पैक्ट क्या है। जो मैं इम्पैक्ट बताने जा रहा हूं ये कोई थियोरेटिकल नहीं है। जो मेरे सीनियर्स, मेरे फ्रेंड्स टॉप शॉट कंपनीज में, एमएनसीज में बैठे हुए हैं, उनसे डिस्कशन करके जो मुझे चीजें समझ में आई कि व्हाट्स हैपनिंग ऑन ग्राउंड, वो मैं बातें आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर इम्पैक्ट की बात करूं, जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट एआई का देखने को मिल रहा है वो है रिप्लेसमेंट्स। जी हाँ, कंपनीज आज के टाइम पर कर क्या रही हैं। कंपनीज, क्योंकि एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो जो अपने हायर पेड एम्प्लॉयज हैं उनको रिप्लेस कर रही हैं विद द लेस पेड एम्प्लॉयज। क्योंकि एआई से कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो आपको चाहिए। आपको एक अच्छे प्रॉम्प्ट डालने आने चाहिए, आपका माइंडसेट इतना होना चाहिए कि हाँ मुझको ये निकालना है, बस दैट्स इट। उसके बाद एआई के ऊपर छोड़ दीजिए, फैक्ट चेक आपको करने पड़ेंगे, दैट्स अ सेपरेट इशू। तो आजकल कंपनीज ने पॉलिसी बना ली है कि भाई अगर ये काम अभी तक मैं करवाने के लिए साल का 1 करोड़ का पैकेज दे रहा था, तो अब इसको 20 लाख के बंदे से करवाओ। उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे दो, एआई के टूल्स दे दो, उसका एक्सेस दे दो, अब ये काम वो करेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो अक्रॉस एमएनसीज, अक्रॉस ग्लोबल फर्म्स जो चीज आज की डेट में हो रही है, रिप्लेसमेंट दैट हाई कॉस्ट एम्प्लॉयज विद द लेस कॉस्ट एम्प्लॉयज। और आप भी अपने सर्कल में ऐसे लोग अगर हैं तो उनसे पूछेगा, वो भी आपको ये बात बताएंगे। सेकेंड, फ्यूअर न्यू जॉब्स। रीजन बीइंग, एआई आने की वजह से आपके पास या फर्म्स के पास बहुत पावर आ गई है। पावर कैसे आ गई है कि आज एआई टूल्स की जो प्रोडक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी, जो स्पीड है, ये मानना पड़ेगा ह्यूमन से बहुत फास्ट है। तो स्केल तो करना है, स्केल करने के लिए अब नए लोग नहीं चाहिए, अब जीपीटी के अपग्रेडेड वर्जन चाहिए। ये फैक्ट बात है। तो जो काम पहले करने के लिए 100 लोग चाहिए होते थे, अब उस काम को आप आसानी से 20, 30, 50 लोगों से करवा सकते हो, डिपेंडिंग की वर्क कैसा है। तो जो सेकंड सबसे बड़ा इंपैक्ट आ रहा है, फ्यूअर न्यू जॉब, लेस नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड इन एनी, और यू कैन से मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, कम लोगों की जरूरत दिख रही है। तीसरा, जनरलाइजेशन ओवर स्पेशलाइजेशन। अभी मैंने न्यूज़पेपर में पीछे पढ़ा था, एक इन्वेस्टर है सिलिकॉन वैली के, उन्होंने कहा कि अब उनकी बात एकदम सही थी, क्योंकि जब मैंने अपने फ्रेंड्स और सीनियर से डिस्कस किया तो उनकी भी यही बात आई।
और इनफैक्ट कल भी मैंने एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ था, मैंने कहा यार क्या स्टूडेंट्स को एडवाइस करें, क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा आप लोग बताओ। तो ये लाइन उनकी भी थी, जनरलाइजेशन ओवर स्पेशलाइजेशन। कहते हैं यार स्पेशलिस्ट नाम की चीज खत्म है, क्योंकि नाउ द स्पेशलिस्ट इज एआई। आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज की। यू कैन नॉट से आई एम टैक्स एक्सपर्ट, आई एम ऑडिट एक्सपर्ट, आई एम कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सपर्ट। यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ ऑल, क्योंकि जब सबकी नॉलेज होगी तभी आप एआई टूल्स को एफिशिएंटली यूज करके उसमें से चीजें विड्रॉ कर पाओगे। दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग। सो अवेलेबिलिटी ऑफ एआई टूल्स रिड्यूसिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेशलिस्ट, और ये आने वाले 4-5 सालों में आपको और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये 3 ह्यूज इंपैक्ट हमें एआई की वजह से आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं, और ये फर्दर एक्सक्लरेट होंगे अगले 5 सालों के अंदर, क्योंकि एआई डे बाय डे अपग्रेड होता जा रहा है। प्लस उसकी जो अवेलेबिलिटी है लोगों के हाथ में बहुत फास्टर स्पीड से जा रही है, तो ये चीज हो रही है। सो सबसे पहले मैंने जैसे बात किया था कि मैं बात करूंगा इंपैक्ट की, तो वो मैंने आपको बताया। नाउ इन इंपैक्ट्स की वजह से प्रॉब्लम्स आ क्या रही है। सबसे पहले जॉब मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है वो बहुत टफ हो गया है, क्योंकि जहां एक खूब अच्छी खासी जॉब्स निकलती थी, अब ऑर्गेनाइजेशंस को लेस नंबर ऑफ पीपल चाहिए, लेस पेड लोग चाहिए। कंपटीशन जॉब मार्केट के अंदर टफ होता जा रहा है। जहां 100 लोगों को पहले नौकरी मिलती थी, कहीं ना कहीं आप वो देखेंगे आज बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस है, 70, 60, 50, 40 पे आके टिक गया। सेकेंड, टेक्निकल नॉलेज इज इनएस्केपेबल। आप ये नहीं कह सकते आई एम फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, मुझको ये नहीं आता। भैया ये वर्ड ना नहीं आता, अब डिक्शनरी से हटाना पड़ेगा। आपको सब कुछ सीखने का सोर्स पता है, दैट इज द चैट जीपी, परप्लेक्सिटी, जेमिनी, और स्टूडेंट्स के लिए तो ऑलमोस्ट फ्री है ये। तो आपको टेक्निकल नॉलेज भी अपने आप को देनी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी। सर टेक्निकल नॉलेज का मतलब क्या, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ। गूगल ड्राइव, जो हम गूगल शीट्स बनाते हैं, गूगल शीट्स जो हम बनाते हैं उसमें हम एक कोड लगा सकते हैं चैट जीपीटी से निकाल करके, जिससे एक ऑटोमेटिक मेल एक पर्टिकुलर टाइम पे चला जाए। फॉर एग्जांपल मैं गूगल शीट बना रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे सीनियर को रोज 6 बजे एक रिपोर्ट चली जाए इससे। अब मेरे को उसके लिए एफर्ट नहीं करने, मुझे एक चैट जीपीटी से कोड लगाना है, गूगल शीट में डालना है, मेरा रोज 6 बजे उसकी रिपोर्ट बन करके मेरे सीनियर को ईमेल चला जाएगा। ये टेक्निकल नॉलेज है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वेबसाइट बनानी आनी चाहिए, वैसे वो भी आज के टाइम पे कोई बड़ा टास्क नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा AWS के सर्वर्स हैंडल करने आने चाहिए, लेकिन टेक्निकल नॉलेज आज के टाइम पर इनएस्केपेबल हो चुकी है, ये हमें समझना पड़ेगा। और तीसरी चीज, न्यू स्किल्स आर आउटडेटिंग लाइक नेवर बिफोर। यस, कभी कभी टाइम तक किसी को एक्सेल आता था, भाई एक्सेल आता है, फुल एक्सेल आता है, एडवांस एक्सेल आता है, क्या चीज है, खत्म, क्या है, नथिंग लाइक दैट। तो आपको रोज ही अपने आप को अपग्रेड करना है, रोज इसके ऊपर जो है अपने आप से लड़ाई करनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम्स हैं। सर इंपैक्ट बता दिया, प्रॉब्लम बता दी, नाउ द थिंग इज सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से उसके ऊपर वर्कआउट करें। देखिए सॉल्यूशन एज ए स्टूडेंट बहुत सिंपल है, इसके ऊपर फोकस करेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और आने वाले टाइम पे आप अपना सर्वाइवल इंश्योर कर पाएंगे। सबसे पहली चीज, यूज एआई टूल्स इन योर डेली स्टडीज। डू नॉट ट्रस्ट द टीचर। मैं क्लियर कहता हूं, मैं एडटेक फील्ड से हूं खुद, बट मैं कह रहा हूं डू नॉट ट्रस्ट द टीचर। मतलब क्या कहना चाहता हूं, अभी हमारा तरीका क्या है कि हमने टीचर से पढ़ा, उसके नोट्स लिए, ब्लाइंडली उसको याद किया, एग्जाम में लिख के आ गए। नो, अगर आज की डेट में आप ऐसा कर रहे हैं ना, लिटरली यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू फेल। आपको अब कुछ भी पढ़ने, आप एआई टूल्स यूज करिए। चैट जीपीटी का भी एक वर्जन आया है जो शायद 400 रुपए में मिल रहा है। परप्लेक्सिटी एयरटेल वालों के लिए फ्री हो गया है, ठीक है। जेमिनी स्टूडेंट्स को वैसे ही फ्री मिलता है। आप यूज करिए, कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप लॉ पढ़ रहे हैं, एक पेज आपके सामने, अब आपको इसकी समरी चाहिए, आप उससे निकलवाओ उसको। जब आप बोलोगे, सिंपल वर्ड ये नहीं लिखना कि सपोज कि भाई मुझे इसकी समरी दे दे, प्रोवाइड मी द समरी ऑफ दिस पेज, नो। सोचो उस पर आपको क्या क्या चाहिए, समरी कितनी बड़ी चाहिए, जितने वो है उसका 30% चाहिए, उसका 40% चाहिए, उसका 50% चाहिए। आप उसे प्रॉम्प्ट दो,
कि भैया मुझे इसकी 30% समरी दे, मुझे इसकी 40% पे समरी दे, मुझे इसकी 50% पे समरी दे। मतलब अगर वो 1000 वर्ड्स हैं तो 300 वर्ड्स में उसकी समरी कैसे आ रही है, 400 वर्ड्स में कैसी आ रही है, 500 वर्ड्स में कितनी आ रही है, 60% वर्ड्स मतलब 600 वर्ड्स में कैसी आ रही है। स्टडी ऑल द समरीज, आपको समझ में आएगा कौन सी समरी अच्छी है। आपको पता लगेगा कि यार ये वाली रेंज जो है ना 40-50 वाली, ये मुझको सूट कर रही है। अब कई बार आप देखेंगे कि भाई आपको ये कैसे पता लगेगा कि वो 1000 वर्ड की और जो आपको समरी मिली है वो सही वर्ड्स की मिली है। आप उसी से पूछो कि जो मैंने तेरे को डॉक्यूमेंट दिया उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करके बता कितने हैं, और जो समरी है जो आपने दी है मुझे उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करके बताओ कितने हैं। को हर चीज के लिए एआई यूज करना है। एआई को बोलो व्हेन यू आर स्टडिंग कि भाई दे डू नॉट रिप्लेस द टेक्निकल वर्ड्स विद द जनरल इंग्लिश, लाइक लॉ आप पढ़ रहे हो, टैक्सेशन आप पढ़ रहे हो, उसको बोलो यू डू नॉट रिप्लेस द टेक्निकल वर्ड्स विद जनरल इंग्लिश, क्योंकि वो कर देगा, उसका क्या जा रहा है, ठीक है ना। या कीप द टेक्निकल वर्ड्स एज इट इज। ये मैं छोटे छोटे एरियाज बता रहा हूँ। ये देखिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, उसे कुछ नहीं आता। वो सबसे पहले अपनी गर्दन संभालना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे बैठना सीखता है, फिर वो क्रॉलिंग करना सीखता है, फिर वो खड़े होना सीखता है, फिर वो भागना सीखता है। आप लोगों की भी अभी एआई में यही स्टेज है, आपको भी धीरे धीरे चीज आएंगे, लेकिन अगर अपने हाथ नहीं चलाओगे ना तो कुछ नहीं होगा। हम आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अपने सारे सब्जेक्ट्स के अंदर एआई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम कोई एआई मेंटोर नहीं दे रहे आपको, हम कोई आपको एआई डाउट सॉल्विंग नहीं दे रहे। हम कुछ इस तरीके का लेके आएंगे कि हर चैप्टर को विद द हेल्प ऑफ एआई कैसे पढ़ना है, हर टॉपिक में, हर कॉन्सेप्ट में एआई कैसे यूज करना है, ये चीजें आने वाले 2-3-4 महीने में हमारे सब्जेक्ट्स में हमारी वीडियो लेक्चर्स के साथ इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई थिंक इज मोर एंड मोर रिक्वायर्ड, कि आप लोगों को एआई यूज करना आए, ये सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। प्लस कुछ एआई के और अच्छे टूल्स आपको हमारी वेबसाइट पर आने वाले समय में जो है वो देखने को मिलेंगे। बट ये जो ड्रामेबाजी है ना, एआई मेंटोर जी डाउट डाल दिया, चैटबॉट उसका जवाब दे रही है, ये सब तमाशेबाजी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे रियल टर्म्स में जो है आपकी एआई के ऊपर कुछ डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑल टाइप ऑफ एआई टूल्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ चैट जीपीटी पे मत स्टिक रहो, आपको सब तरह के टूल्स यूज करने आने चाहिए, क्योंकि हर टूल का एक अपना कोर एरिया है। कोई रीजनिंग बहुत अच्छी देता है, कोई राइटिंग बहुत अच्छी करता है, कोई प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करता है, कोई समराइजिंग बहुत अच्छी कर रहा है। मैं यहाँ पर आपको क्रक्स नहीं देना चाहता कि ये टूल इसके लिए, जब आप खुद करोगे ना तब सीखोगे, और आपको ही करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। और अपग्रेड योर सेल्फ इन टेक्निकल नॉलेज, या बाद में भी कर सकते हो, अभी पढ़ते हुए ना करें, लेकिन बाद में करना पड़ेगा। लाइक मैंने आपको बताया, गूगल शीट में आप एक कोड लगाते हो, ऑटोमेटिक ईमेल चले जाते हैं। इट्स नॉट अ वेरी हार्ड एंड फास्ट टूल, करके देखो, पूछो जीपीटी से कैसे होगा, सिखाएगा आपको। फिर बोलना ऐसे 2-4 चीजें और सिखा कलाकारी मुझे। लेकिन यस, देखिए, मेरी वीडियो हार्श हो सकती है, थोड़ा घबरा सकते हो, लेकिन सॉल्यूशंस आपने अपनाए तो सरवाइव कर सकते हो। एज ए टीचर, माय रोल इज नॉट स्पून फीडिंग, कि मैं आपको स्पून फीडिंग करवाऊं, मेरा रोल ये नहीं है। मेरा रोल है आपको बताना कि बेटा क्या आगे भविष्य में दिक्कतें आएंगी और उसको कैसे आप निपट सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। और आप लोग भी इस चीज को समझे, ये बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हम फ्यूचर में बहुत अपग्रेडेशंस जो हैं अपने कोर्सेज के अंदर लाएंगे, जिससे बच्चों को बहुत 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 अच्छे से फायदा होगा। तो इसके अलावा कुछ आप जानना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें, और हम कोशिश करेंगे उसका वहां पे जवाब दें, या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं वो बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि उस पर हम आपको वीडियो दे सकें। सर ये वीडियोस जो आप बता रहे हैं कब से अपग्रेड होनी शुरू होंगी, थोड़े 1 वीक 10 दिन के अंदर आप देखेंगे, इस पे हम अपग्रेडेशन जो है शुरू करने जा रहे हैं काफी अच्छे स्केल पर, और उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा जो है वो देखने को मिलेगा, और अक्रॉस सब कोर्सेज में मिलेगा, CA CMA ACCA। हम नहीं चाहते अगर कोई बच्चा हमसे पढ़ के लिख रहा है तो वो मार्केट के अंदर आउटडेटेड कहलाए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं अंत करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।